यूएफएम यानी कि अनफेयर मींस। अब ये क्या होता है ये तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई यूएफएम यानी कि हम चीटिंग करते हुए पकड़े गए, फिर कुछ भी एक्स वाई जेड यानी कि कोई भी हम इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए, तो जिस कारणवश हमारा यूएफएम लगता है। पर लेकिन आपका यूएफएम कौन सी कैटेगरी में आ रहा है और उसका आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस वीडियो में मेनली इस बारे में बात करने वाले हैं कि आपका यूएफएम लेवल ए में आ रहा है, लेवल बी में आ रहा है, लेवल सी में आ रहा है, लेवल डी में आ रहा है, लेवल ई या एफ में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर पुनीत बुलाते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। फार्मर रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो, कोई भी वैकेंसी अपडेट हो या फिर यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, सब कुछ आपको बिल्कुल सिंपल, सरल और सटीक और सबसे छोटे तरीके से आपको बताया जाता है। तो चैनल पर हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, जहां पर आपका सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट सेमेस्टर की क्लासेस 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फटाफट जाकर के आप बैच में एनरोल कर लीजिए, कोर्स के अंदर ज्वाइन कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलेगा जी। तो देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल ए। लेवल ए यूएफएम का यानी कि स्मॉल मिस्टेक, जहां पर हमें क्या दी जाती है, पहले वार्निंग दी जाती है। लाइक हम अपने किसी दोस्त से थोड़ा बहुत बात कर रहे थे या फिर कुछ भी, तो हमें यहां पर क्या दिया जाता है, पहले वार्निंग दी जाती है और अगर जो हम फिर भी वही काम करते हैं तो तब जाकर के हमारा यूएफएम लग जाता है। यहां पर यूएफएम लगा तो हमारा क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में देखो, पहले लेवल ए में हमारा क्या हुआ, पहले हमें वार्निंग मिली, हम फिर भी नहीं मान रहे तो यूएफएम लगेगा और हमारा जिस सब्जेक्ट का हम पेपर दे रहे थे उसका रिजल्ट हमारा मतलब कि बैक आ गई है। लेवल टू यानी कि लेवल बी हमारा क्या होता है, हमारे पास में नोट्स यानी कि कोई हमारे पास में स्लिप मिलती है या फिर हमारे पास में कोई गैजेट पकड़ा जाता है, जैसे कि हमारे ईयरबड्स हो गए या फिर हमारे पास में डिजिटल वॉच, इस तरीके का जो गैजेट पकड़े जाते हैं। तो यहां पर हमारा जो पर्टिकुलर पेपर हम लोग दे रहे थे विदाउट एनी वार्निंग, उस पर्टिकुलर पेपर में हमारी क्या जाती है, बैक आ जाते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर पेपर में हमारा क्या है, यूएफएम लग गया है और उस पर्टिकुलर पेपर में हम लोगों की बैक आ गई है। ठीक है जी, यानी कि उस पेपर में हमारा क्या है, बिल्कुल 0 नंबर हमें मिलने वाले हैं जी। क्या मिलने वाले हैं, 0 नंबर मिलने वाले हैं। लेवल 3 यानी कि लेवल सी हमारा जाता है कि जैसे कि हम लोग कोई सीरियस चीटिंग कर रहे हैं, लाइक हम लोग कोई अपना क्या है कि हमने सीट एक्सचेंज कर ली अपने दोस्त के साथ में या फिर ऐसा कुछ, या फिर हमारे पास में मोबाइल फोन पकड़ा गया है या फिर ऐसा कुछ, तो इस कंडीशन में हमें पनिशमेंट के तौर पर जो हम पेपर दे रहे थे उसमें तो 0 यानी कि उसमें तो बैक लगेगी लगेगी, 0 नंबर आएंगे, बिल्कुल 0 नंबर आएंगे। साथ ही साथ उसी के साथ में दो और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, दो और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में हम लोगों को 0 नंबर मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर है ना, 4 ही पेपर आपके होते हैं, उसमें से आप लेवल सी वाली है ना, लेवल सी वाले में यूएफएम आपका लगता है, तो जिस सब्जेक्ट में आपका लगा है वो तो आपका 0 हो गई, साथ ही साथ उसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा पेपर में आपका 0 मिलने वाला है आपको। यानी कि एक ही सब्जेक्ट में आपको नंबर मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाकी के 3 सब्जेक्ट आपके क्या है, 0 नंबर, 0 रिजल्ट आपका रहने वाला है अगर जो आपकी लेवल सी वाली यूएफएम लगती है। लेवल डी वाली यूएफएम यानी कि हमारा आप कोई थ्रेड दे रहे हो या फिर आपके पास कोई क्या आप कोई वॉयलेंस कर रहे हो एग्जाम सेंटर में, जैसे आप टीचर को बोल दे रहे हो मैं तुझे देख लूंगा बाहर निकल तू, या फिर आप कोई भी ऐसा कोई वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हो एग्जाम सेंटर पर, तो भाई उस कंडीशन में आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर बैक कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो यानी कि आप जिस पर्टिकुलर भी सेमेस्टर में हो, चाहे उसमें 5 सब्जेक्ट हो, चाहे उसमें 6 सब्जेक्ट हो, चाहे उसमें 4 सब्जेक्ट हो, आपका पूरा का पूरा जो कंप्लीट सेम है उसके ऑल सब्जेक्ट में आपको 0 नंबर यानी कि नील बटे सन्नाटा, 00 आपको मिलने वाले हैं। और वहीं पर ही आपका लेवल 5 यानी कि लेवल ई और एफ, यानी कि जैसे आपकी जगह आपका कोई दोस्त पेपर देने के लिए चला गया या फिर आप अपने किसी दोस्त की जगह पेपर देने के लिए चले गए या फिर आपकी जगह कोई और पेपर लिखने के लिए चला गया या फिर आप पर कोई वेपन मिलता है, तो उस स्थिति में आपका सेमेस्टर कैंसिल होगा। साथ ही साथ आपके ऊपर सीरियस केस यानी कि एफआईआर की जाएगी, तो उस कंडीशन में आपका पूरा एंटायर सेमेस्टर आपका कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ आपके ऊपर एफआईआर होगी और साथ ही साथ आपके ऊपर पुलिस केस होगा। यानी कि यहां पर आपको क्या है कि पुलिस केस भी देखने को मिलेगा, आपके ऊपर एफआईआर भी होगी और आपका कंप्लीट सेमेस्टर, प्रैक्टिकल इंटरनल सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपको बिल्कुल क्या है कि आपको बिल्कुल सारी चीजें निष्कासित हो जाएंगी। तो ये आपकी अलग अलग स्टेजेस हैं जो कि यूएफएम के अंतर्गत आपका अलग अलग लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी और लेवल ई और एफ की कौन सी स्टेज में आपको क्या बेसिकली पनिशमेंट देखने को मिलती है। अब आपका यूएफएम कौन सी कैटेगरी में लगा है ये आप लोगों को अगर जो पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ
अगर जो आपको यही नहीं पता कि भाई हमारा यूएफएम लगा ही क्यों है, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कैसे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं कि उनका यूएफएम क्यों लगा है। उसके अलावा भाई आप सभी लोगों को मैं दोबारा से बोल देता हूं कि 2 से 2.5 महीने आपको इस सेमेस्टर मिलने वाला है, तो प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी आप डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइस पर इतना बेहतरीन कंटेंट, और 15 अप्रैल तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो आप लोग जाकर के कोर्स में एनरोल कर लो। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।